हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टेप 1 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। हमने पहले वीडियो में 8 अनुसूचियां और दूसरे वीडियो में शेष 4 अनुसूचियों का अध्ययन किया। 8 अनुसूचियां हमारे मूल संविधान में थीं और वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। हम लोग फटाफट सरसरी निगाह से 8 अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूचियों में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी इसका प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है, जिसके तहत 3 सूचियां होती हैं। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, इन 100 विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची जिसमें 61 विषय हैं, इन 61 विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें 52 विषय हैं। इन 52 विषयों पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकारें भी बनाती हैं। लेकिन कंट्राडिक्शन की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। आइए अगली 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, ये 15वीं भाषा हो गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, KMN। 15-3-18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया, 18-4-22 हो गई। इसी के साथ अब आइए हम लोग आज के क्वेश्चनों पर कुछ चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। चतुर्थ अनुसूची, छठी अनुसूची, अष्टम, 8वीं और 9वीं। चौथी अनुसूची में हम लोगों को मालूम है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो राज्यसभा हो जाएगा। षष्ठम अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, तो जनजातीय क्षेत्र इस पर टिक हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और नवीं अनुसूची है, उसमें भूमि सुधार के प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन या योजना आर्थिक नियोजन और योजना का जो विषय है वो किस सूची में है, तो समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन, आर्थिक योजना एक जो है समवर्ती सूची का विषय है। आइए मिलान कीजिए, आगे देखते हैं। आगे है पुलिस, तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविज़न ये संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले ये संघ सूची का विषय है। आइए आगे देखते हैं।
आगे है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये कहाँ के विषय हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के विषय हैं। आइए आगे देखते हैं। मिलान कीजिए। मिलान कीजिए कृषि और गैस। कृषि और गैस ये राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा और वन। शिक्षा और वन जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। डाकघर, जनगणना, बीमा, बैंकिंग ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषय है। अवशिष्ट शक्तियाँ हमेशा केंद्र के पास होती हैं, इसलिए ये अवशिष्ट विषय होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।